बिल्कुल। एक मिनट। आप लोगों को स्लाइड दिखे तो मुझे बताना। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? कैवल्यपाद। केवल्यपाद। केवल्यपाद का पातंजलि योग सूत्र का अंतिम पाद है। और इसी अंतिम पाद के पड़ाव में जब हम देखते हैं तो शुरुआत की 3 पाद यानी कि चैप्टर को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। पहले हम लोगों ने समाधि पाद पढ़ा था, जो हमारा लक्ष्य था। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महर्षि ने साधन पाद बताया था। साधन पाद मानी के क्रिया योग और अष्टांग योग की 2 ऐसी पद्धति जिसको करने से साधक अपने अंदर रहे हुए जो क्लेश है, जो अंतराय है, जो अशुद्धियां है, उसको वो दूर कर सकने में कारगर साबित हो रहा था। जैसे ही साधक बहिर्अंग को पार करते करते अंतरंग की तरफ बढ़ता है, जो अंतरंग के अंतिम 3 सूत्र है, 3 स्टेज है, जिसको हम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 ऐसे स्टेज, ये 3 ऐसी यात्रा जो साधक को विभूति पाद के अंदर बताई हुई सिद्धियों को वो प्राप्त करने में मददरूप होती है। आपने देखा होगा कि विभूति पाद के अंदर महर्षि ने ऐसी सिद्धियों का वर्णन किया है जो अद्भुत है, अतुल्य है। ऐसी सिद्धियां जहाँ पर अभी तक साइंस जो है वो पहुंचा नहीं है, पर हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, जो हमारे महर्षि थे, उन लोगों को ये सिद्धियां प्राप्त हुई है, ऐसा ग्रंथों के अंदर देखने को मिलता है। अब हमारी जो विभूतियों की, जो सिद्धियों की यात्रा थी, वो पूरी होने के बाद एक चौथे नंबर का जो पाद आता है, एक चौथे नंबर का जो चैप्टर आता है, वो है केवल्य पाद। देखा जाए तो केवल्य जो पाद है, उसके जो सूत्र है वो 34 सूत्र बताए हैं। सिंपल भाषा में यदि हम केवल्य पाद की चिंता करें, भाई केवल्य पाद इतना है, केवल्य पाद के अंदर इतने सूत्र है, तो बाकी के आगे 3 पाद से ही ये छोटा सा पाद हम लोगों को देखने को मिलता है। जब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो आप उसके अंदर केवल्य पाद के कंटेंट को यहाँ पर हम समझने का प्रयत्न करेंगे। स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना कि सर हम लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। एक मिनट।
देखे तो मुझे बताना प्लीज। देखा था। सर हाँ दिखा पहले था दिखा पर था। अब नहीं दिख रहा है। हाँ अब नहीं दिखा। पहले दिखा था। हाँ सर। हाँ एक मिनट। एक मिनट। अब दिखा। हाँ सर। देखो ये केवल्य पाद जो हमने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखा है, बहुत ही सिंपल भाषा में यदि हम केवल्य पाद की यहाँ पर बात करें तो एक केवल्य का जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब आप इनका संधि विच्छेद करते हो तो शब्द आता है केवल। केवल। और दूसरा है लय। तो केवल का मतलब यहाँ पर ये होता है ओनली वन पर्सन। और लय का मतलब ये होता है कि भाई उस ऑब्जेक्ट में, उस लक्ष्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर देना, जिसको हम कहते हैं केवल्य। मैं फिर से अपनी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, केवल मीन्स ओनली वन। तो ओनली वन जब मैं यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो साधक के अंदर जो है किसी भी प्रकार की विभूति का न होना। केवल्य में विभूति साथ नहीं आती है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में केवल्य की बात बताऊं, जहाँ सिद्धियां नहीं होती है तो केवल व्यक्ति ही अपनी यात्रा करते हुए उस सर्वोपरि अस्तित्व में अपने आप को लीन कर देता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं केवल्य। आप देखोगे कि ये जो केवल्य पाद है, जिसके अंदर अभी मैंने आपके सामने रखा कि टोटली 34 सूत्रास बताए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यदि आपको पता हो तो केवल्य का अर्थ सिंपल तो मैंने बताया, केवल प्लस लय, किसी एक चीज में अपने आप को लय कर देना, जिसको हम कहते हैं केवल। तो यहाँ पर और थोड़ा सा हम डिटेल में केवल्य के अर्थ को समझे तो केवल्य का अर्थ ये होता है केवलता, अर्थात जिसको हम कहते हैं केवली भाव। आप देखोगे आपके हठ योग के ग्रंथों में एक ऐसा प्राणायाम आता है जिसको हम कहते हैं केवल प्राणायाम या केवली प्राणायाम। तो मुझे कोई बता सकता है कि केवल प्राणायाम या केवली प्राणायाम क्या था? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहे हैं। तो केवली प्राणायाम या केवल प्राणायाम आता है, जरा मुझे बताइए कहीं पर। सर आया तो था पर यहाँ पे याद नहीं है, केवली प्राणायाम आया था। हम्म, चलो 8 प्राणायाम के शून्यता नाम का जरा। हाँ बताइए बेन। शून्यता का भाव होना। देखो 3 ऐसे प्राणायाम है जो आध्यात्मिक प्राणायाम है। जैसे अक्सर हम लोग इस प्राणायाम का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं।
बाकी के जो 6 प्राणायाम है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते रहते हैं, ये शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली और मूर्छा। तो केवली और मूर्छा का हम लोग बहुत ही कम रेयर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और प्राणायाम था जिसको हम कहते हैं प्लाविनी प्राणायाम। देखो, जब प्लाविनी प्राणायाम हम किसको कहते हैं कि जब हम अपने आप को किसी पानी के फ्लो के ऊपर जब हम अपने आप को तैर कर रखते हैं, ये पानी का फ्लो जिसको हम कहते हैं प्लाविनी प्राणायाम। सेकेंड चीज भाई मूर्छा प्राणायाम। तो जब हम 49 एंगल्स के ऊपर जब हम अपने आप को रखकर एक अपनी इंद्रियों को स्थिर करते, मूर्छित प्राणायाम। देखो यहाँ पर एंगल बनता है, जब आपने मूर्छा प्राणायाम पढ़ा हो तो ऐसा एक एंगल बनता है परफेक्ट 45 डिग्री पर। जैसे हम अपने चिन्ह को, जो दाढ़ी वाला भाग है, उसको हम ऊपर रखते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में देखते हैं। तो इस स्थिति में देखने से जब आप फील करोगे, आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो बिल्कुल रेगुलर चलने लगता है। उस समय पर आपका फ्रेशनेस फील होता है। ये जो प्राणायाम है जिसको हम कहते हैं मूर्छित प्राणायाम, और इस स्थिति में प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक की जो सेंसिस है वो मूर्छित मूर्छित यानी कि सो नहीं जाती, पर कैसी, एक रेगुलर गति से चलती है, ना तो उसके मन में कोई ऑब्स्टिकल होता है। ऐसी स्थिति जिसको हम कहते हैं मूर्छित प्राणायाम। जिस प्राणायाम को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है केवली प्राणायाम। देखो, केवली प्राणायाम जब आप देखोगे तो केवली प्राणायाम के अंदर महर्षि कहते हैं कि जिसमें सो और हम, याद आए आपको, जिसमें हाँ सर, सोहम। सोहम की जो स्थिति बनती है, और सोहम में जब अपने आप को हम लय कर देते हैं, तो सोहम किसके साथ जुड़ा है, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न के साथ जुड़ा है, राइट। यानी कि श्वास लेना और श्वास का छोड़ना, सो और हम का उच्चारण चलता है। उपनिषदों ने इसको सोहम जप या सोहम माला के नाम से जाना गया है। तो उस सोहम के अंदर जो बड़ा विस्तृत एक स्वरूप है ईश्वर का, उस सोहम की पद्धति के द्वारा अपने आप को लय कर देना, जिसको हम कहते हैं सोहम प्राणायाम, ये पद्धति है। तो उद्देश्य क्या है, केवली भाव में चले जाना, यानी कि अपने उस सोहम की गति के भाव में अपने आप को उस उच्चतम स्थिति में ले जाना। इस स्थिति को हम कहते हैं केवली भाव, जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये जो मतलब बताया कि केवल का अर्थ ये होता है कि केवलता की स्थिति अपने अंदर स्थापित करना। दूसरी चीज यहाँ पर देखोगे कि सर उस स्थिति में क्या होता होगा, तो महर्षि कहते हैं इस स्थिति में हमारे अंदर शुद्ध चैतन्यता की स्थापना होती है। मेरे बात को समझ, देखो, शुद्ध चैतन्यता, शुद्धता। अब प्रश्न यहाँ आता है अक्सर कि सर हम लोग ऐसे मास्टर डिग्री, हम लोग इस शुद्ध चैतन्यता की स्थिति में जाना है, उसको प्राप्त करना है, उसमें हम स्थित होना है। सर इस शुद्ध चेतना में जाकर करेंगे क्या, मेरी बात को समझो। यदि हम नहीं जाएंगे, यदि मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो आप समझ सकते हो कि भाई किसी भी व्यक्ति जब तक अपने टॉपिक को, अपने सिलेबस को, अपने बुक्स के कंटेंट को सही ढंग से और पूर्ण रूप से नहीं समझ लेता है, तब तक उसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होता है, एक चिंता तनाव उत्पन्न होता है। तो शुद्ध चेतना माने कि क्या,
जब तक हम नहीं समझ लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के प्रति कितनी है, अशुद्ध है। और जहाँ अशुद्धता है, जहाँ हम कहते हैं ना कि खाली घड़ा है, वहां पर हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि चीजें पैदा होती है। तो महर्षि कहते हैं कि केवली भाव एक ऐसी स्थिति है जो हमारा लक्ष्य है, उसमें साधक यदि विभूति पाद में अपने आप को बनाकर रखेगा तो कतई केवली भाव में नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि विभूति हमें अक्सर अपने लक्ष्य से डाइवर्ट करती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि केवली भाव यानी कि कैसा, एक शुद्धतम भाव जिसमें मुझे और आपको उस अंतिम स्थिति में जाना है। देखो कितना एक अंतिम लक्ष्य है ना। और आप देखो जब आप सर ने बताई हुई बातों को, है ना, समझाई हुई बातों को जब आप समझ लोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं बना रहेगा। और चिंता तो वही व्यक्ति को होता है जो अशुद्धता को ही सर्वोपरि मान लिया होता है ना। शुद्ध को फाइंड आउट करने का प्रयत्न करो, अशुद्धता को बारी 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 रिपीटेशन करो। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति को महर्षि ने कहा है केवली भाव। दूसरा, महर्षि ने इसको मुक्ति या मोक्ष की संज्ञा दी है। केवली पाद को अंतिम भाग है, अंतिम स्थिति है, इसलिए महर्षि ने उसको मुक्ति या मोक्ष की भाव बताई है। इसलिए आप देखोगे कि कुछ ऐसे ग्रंथ यहाँ पर बताते हैं कि केवलस्य भावः कैवल्यम, जिसमें मोक्ष अवस्था, जिसमें निज स्वरूप में अपने आप को स्थित करना, जिसको हम कहते हैं केवल्य की स्थिति। मैंने नहीं कहा कि केवल प्लस लय। आपने लय योग का नाम सुना है? लय योग, हाँ सर। तो लय योग क्या है? सर वो हठ रत्नावली में जो, और हठ प्रदीपिका में जो 4 है ना, राजयोग, हठ योग, उस हिसाब से लय योग इसका पार्ट है। तो लय योग का मतलब क्या हुआ? वो हमारा जो श्वास प्रश्वास की गति है, उस हिसाब से हमारा जो तादाद में जो होता है ना, एक लय मय हो जाना, हम जैसे बोलते हैं, उसे वो लय के हिसाब से हमारा मुझे प्रॉपर वर्ड याद नहीं, लेकिन उस हिसाब से है। देखो सिंपल भाषा में लय योग का मतलब होता है अपने आप को किसी वस्तु में विलीन कर देना, हाँ जिसको हम कहते हैं लय योग। हाँ एक मैं हाँ। एग्जाम्पल दूं, रामकृष्ण परमहंस बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते थे। उन्होंने कहा कि जब कोई साधक नमक के किनारे, जहाँ पर नमक बनाए जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने नमक का पुतला बनाया। तो नमक का पुतला उठाकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। तो जब तक वो नमक का पुतला समुद्र की धरा पर नहीं पहुंचता है, तब तक अपने आप को समुद्र की विशाल भाग के अंदर क्या कर देता है, विलीन कर देता है, अपने आप को डिसअपियर कर देता है। तो लय योग का मतलब ये होता है अपने आप को एक शुद्धतम चेतना में, अपने आप को एक उच्चतम चेतना में क्या कर लेना, एक इन्वॉल्व कर देना, जिसको हम कहते हैं લય યોગ। આપણે નથી કહેતા आप मैं લય કરી દીધું એમ, હે ને, એની અંદર હું ઓતપ્રોત ઉતર ગયો है ना, હા સર, जिसको हम આપણે કે ને कहते એના हैं મય થઈ ગયા એમ, લય એના ગया। ગુજરાતીમાં એવું। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं लय योग। आप कहे कि सर इतनी ज्यादा लय, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क में, डिफाइन द लय योग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। तब आपको ये बात जो है ना वो उनके सामने रखनी पड़ेगी। अब देखो, लय हम तभी हो सकते हैं जब आपने या मुझे या हमें अपने आप को ऑब्जर्व किया। ये लय तभी हो सकता है कि जब हम अपनी चित्त वृत्तियों को रोक कर अपने आप में जब स्थित होते हैं, तब लय की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोगों को पता है कि महर्षि पतंजलि जी ने प्रथम पाद का जो तीसरे नंबर का जो सूत्र बताया वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उन्होंने कहा कि तदा माने कि जब मेरी चित्त की वृत्तियां रुक जाती है, तब जाकर
जो दृष्टु है, दृष्टु यानी कि देखने वाला, वो अपने आप में स्थिर होता है, ऐसा यहाँ पर बात बताई। यानी कि दृष्टा का जो स्वरूप है वो अपने चेतन मात्रा में स्थिर करता है, जिसको हम कहते हैं कैवल्य पाद। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभार आप पूछा जा सकता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हाँ, ले लो तो मुझे बताना। सर ले लिया। ये जो अब क्वेश्चन आ रहा है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर उसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे, या मैं आईएमपी नहीं दे रहा हूँ प्लीज, मुझे ऐसा मत समझना। मेरे लिए 34 सूत्र आईएमपी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। महर्षि ने कहा, जिसको हम कहते हैं केवल्य पाद के अंदर बहुत सारी ऐसी और बहुत सारे प्रकार की सिद्धियां जो अलग अलग पद्धति के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जन्म से होने वाली सिद्धि, औषधि से मिलने वाली सिद्धि, मंत्र से मिलने वाली सिद्धि, तंत्र से मिलने वाली सिद्धि, समाधि से मिलने वाली सिद्धि। तो केवल्य पाद का जो प्रथम सूत्र है वो बताते हैं कि हमें अलग अलग पद्धतियों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है। इसलिए उनका जो सूत्र था, जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धि, उन्होंने कहा कि हमें जन्म से सिद्धि मिलती है, बिल्कुल। औषधि से कुछ न कुछ लाभ मिलता है, हाँ सर। मंत्र के द्वारा भी हमें न कहीं न कहीं लाभ मिलता है, और तप और समाधि से भी हमें अनेकों प्रकार का जो है ना वो सिद्धियां उत्पन्न होती है, ऐसा महर्षि हमें बताते हैं। पहले याद रखना है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन चल रहा है। अब प्रश्न हमारे मन में आता है कि सर जन्म से कैसे सिद्धि मिलती होगी, औषधि से कैसे सिद्धि मिलती होगी, मंत्र से कैसे सिद्धि मिलती होगी, तप से कैसे सिद्धि मिलती होगी, और समाधि से भी कैसे सिद्धि जो है ना वो मिलती होगी, है ना। तो इसका आप लोग जो है ना वो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। और जब एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से जो है ना वो एक ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो कैसे बीच में बैठा है ना, ऐसे आप लोग जो है ना वो एग्जाम में लिख सकते हो। जो पहली जो महर्षि सिद्धि बताते हैं, दूसरी सिद्धि, हम ये सारी सिद्धियों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो इस तरह से आपको पिक्चर्स बनाना चाहिए कि महर्षि पतंजलि जी ने 5 ऐसी सिद्धियां, 5 ऐसी पद्धति बताई है जिसके द्वारा साधक को बहुत सारी सिद्धियां मिलती है। तो हमने पहले बताया था जन्म से होने वाली सिद्धि, औषधि से होने वाली सिद्धि, मंत्र से होने वाली सिद्धि, तप से होने वाली सिद्धि, और समाधि से होने वाली सिद्धि। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कोई मुझे बताएगा कि सर जन्म से कैसे सिद्धियां प्राप्त होती है, प्लीज। सर ऐसे तो कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म 84 लाख फेरे के बाद मिलता है, और माता के गर्भ में जब वो बच्चा होता है गर्भ, तो उसमें उसे काफी सारी दिक्कत होती है। उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वो जो स्थिति होती है उससे बाहर निकालता है, और एक वो अगर वो सरवाइव कर पाता है इस पृथ्वी पे, उसका अच्छा कर्म है तो वो सरवाइव कर पाता है, हेल्दी आ सकता है, तो वो एक जन्म से सिद्धि हो सकती है कि आपका जन्म एक अच्छे वातावरण में और हेल्दी तरह से आप इस पृथ्वी पे आ सके।
देखो, जन्म से होने वाली सिद्धियां, सिंपल यहाँ पर बात करें तो हम लोगों के बहुत सारे जन्म है, हम बहुत सारे जन्म में से पसार होते 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 यानी हम अगले अगले जन्म में चाहते अपने मन को प्रसन्न रखना है, यानी कि जैसे हमारे संस्कार, जैसे हमारा प्रारब्ध, वैसे हमें बहुत सारी जो है ना वो सिद्धियां मिलती है। एक मैं एग्जांपल दूं कि आपने नाम सुना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आदि शंकराचार्य जी है, स्वामी विवेकानंद जी है। आदि शंकराचार्य जी को जो है ना, वो 8 साल, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, यानी 5 से 6 साल में उनको वेदास उपनिषद कंठस्थ हो गए थे। अब ये कैसे हो सकता है? तो व्यक्ति यहाँ पर कहते हैं कि जहां हमारी यात्रा अधूरी हुई थी, हाँ, मेरी बात को समझना, जहां मेरी यात्रा अधूरी हुई थी, उस अधूरी यात्रा को पूर्ण करने में जिस पद्धति का यहाँ पर नाम बताया है, उसको हम कहते हैं जन्म से होने वाली सिद्धि। जैसे मैंने बताया, अब देखो कौटिल्य है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने कम उम्र के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो उन्होंने जन्म से ही उन्होंने सीख ली थी, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। तो जन्म से सिद्धि हो गई, तो हमारा जैसा पुरुषार्थ वैसा ही हमें जो है वो सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। दूसरी जो यहाँ पर हमने बताई कि भाई कौन सी थी, जन्म से होने वाली सिद्धि, और दूसरा हमने बताया था औषधि से होने वाली सिद्धि। अब देखो महर्षि बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं, हाँ, कुछ औषधि का सेवन करते हैं। जैसे कि जब आप शिव संहिता पढ़ोगे तो शिव संहिता के अंदर लिखा है कि कुछ ऐसे चूर्ण को लेने से साधक को जो है ना वो समाधि की प्राप्ति होती है ना। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि कुछ ऐसे औषधियों को लेने से भी साधक के अंदर समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो औषधीय पाठ से उभरे पड़े हैं। दूसरा एग्जाम्पल दो कि जैसे मानो कि पंचकर्म है ना, तो पंचकर्म में अलग अलग औषधियां हमें पिलाई जाती है, तो औषधियों के माध्यम से भी हमारा जो शरीर है ना वो शुद्ध होता है, तंदुरुस्त होता है। दूसरा आप देखो च्यवनप्राश है ना, तो वो लेने से भी हमारा जो शरीर है ना वो क्रांतिमय होता है, तेजोमय होता है। तो महर्षि कहते हैं कि औषधि से भी हमें हमारा शरीर, मन शांत होता है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी जो है ना वो औषधि से भी सिद्धि मिलती है, जो हमें सेवन करने से ये हमें लाभ मिलता है। आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती है जो संपन्न करने के बाद जब हम अपने शरीर में लेते हैं तो शरीर पर उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है और उससे भी हमें सिद्धि मिलती है, ऐसा यहाँ पर महर्षि ने बताया। तो पहले मैंने बताया कि भाई जन्म से होने वाली सिद्धि, जैसे स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने अपने पूर्व जन्मन के पुरुषार्थ के द्वारा है ना इस जन्म में बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं। अब देखो अभिमन्यु, तो अभिमन्यु ने क्या, महाभारत के अंदर 7 जो कोठे थे है ना वो माँ के गर्भ में ही सीख लिए थे, है ना, एक कोठा जो बाकी था जिसमें उनकी मृत्यु होती है। सेकंड, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भाई, सुखदेव जी जो वेद व्यास जी के संतान थे, उन्होंने माँ के गर्भ के अंदर जो है वो आने वाली परिस्थितियों के बारे में पूर्ण रूप से जान लिया था, और जब वो
वेद व्यास जी उनको वहां से निकालते हैं, तब उन्होंने कहा कि भाई हम लोग घर पर नहीं रोकेंगे। तो ये जन्म से होने वाली सिद्धि, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। औषधि जैसे मैंने बताया, भाई कायम चूर्ण है, हाँ कायम चूर्ण भी पेट की सफाई करता है। त्रिफला जो है वो भी क्या है, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, वो भी शरीर को हेल्दी संपन्न रखने में भी ये औषधि से ये सिद्धियां हमें प्राप्त मिलती है। तो दो ऐसी हमने यहाँ पर पद्धति बताई। तो ये दो पद्धति के द्वारा भी हमें सिद्धियां प्राप्त होती है, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ले लो तो मुझे बताना है। हो गया सर। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे जन्म से होने वाली सिद्धि, है ना, औषधि से होने वाली सिद्धि, और एक स्थिति आती है मंत्र से मिलने वाली सिद्धि। आप देखोगे कि मंत्र जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। यदि मंत्र का हम लोग नियमित जाप करते हैं, यदि मंत्र का हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ तन्मयता के जाप करते हैं, तो महर्षि कहते हैं कि उस मंत्र के द्वारा भी हमें सिद्धियां मिलती हैं। मंत्र क्या करता है, जब आप मंत्र का मीनिंग समझोगे तो मन मनयन्ते तत् मनः, है ना, मनयन्ते तत् मंत्र, माफ करना। तो मंत्र उसको हम कहते हैं जहां पर मन जो है किसी भी शब्द को बारी बारी से रिपीटेशन करता है, बारी बारी से याद करता है, उसको हम क्या कहते हैं, भाई मंत्र। तो ये आप देखो कि मंत्र क्यों उपयोगी है, तो मन की एकाग्रता में लिए, है ना, और मन के संबंधित जो हमारी इंद्रिया है, हमारी बुद्धि है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए भी हम अक्सर मंत्र का उपयोग करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था शायद, क्या बिलीव नहीं करोगे कि जितनी कैलोरी 5 किलोमीटर चलने में होती है, उतनी ही कैलोरी 108 जब हम मंत्र वर्शिप करते हैं, एक रिदम के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक एक भावात्मक स्थिति के साथ, तो उतनी ही कैलोरी बर्न होती है जो हम 5 किलोमीटर चलते हैं। सर मंत्र इतना इफेक्टिव है? हाँ, मंत्र जो है वो अपने अंदर एक डायनेमो को स्थिति पैदा करता है। डायनेमो, डायनेमो का मतलब ये होता है कि रिपीटेशन करना, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पंखा में कैसा है, डायनेमो होता है, तो जैसे फैन में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती तो डायनेमो घूमता है, तो फैन भी घूमता है। वैसे ही महर्षि कहते हैं कि एक एक जो मंत्र है वो प्रभावशाली है, जिसका हमें उपयोग करने से भी हमें जो है ना वो सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसो हमने साधन पाठ के अंदर, क्रिया योग के अंदर जो पहली स्थिति बताई थी वो थी तप, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो देखो तप से भी हमें बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं। तप माने कि क्या, जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार जब हम चीजों को सहन करते हैं, उस चीजों को हम सफरिंग सिचुएशन में ले जाकर अपने आप को परिपक्वता की तरफ ले जाते हैं, तब जाकर हमारा व्यक्तित्व निखरता है। तो महर्षि कहते हैं कि तप जो है वो 3 प्रकार के प्रभावित होते हैं: शारीरिक तप, मानसिक तप और आध्यात्मिक तप। अब देखोगे कि हम शारीरिक तप किसको कहते हैं, मानसिक तप किसको कहते हैं, आध्यात्मिक तप किसको कहते हैं। अब देखोगे कि जब हम अपने शरीर को तपाते हैं, यानी कि बर्निंग की बात नहीं हो रही, फास्टिंग के द्वारा, तो वो जो लाभ मिलता है वो शारीरिक तप है। मानसिक तप यानी कि क्या, सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा जो हम लोग अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं, तो वो कौन सा हो गया, मानसिक तप हो गया। और तीसरी जो है वो आध्यात्मिक सिद्धि, यानी कि हमारे उत्थान के लिए जब हम ये तप का उपयोग करते हैं, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं लाभप्रद होता है। तो महर्षि ने यहाँ पर देखो बड़ी अच्छी बात बताई। और तप करने से हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारे पंच महाभूत हमारे क्या हो जाते हैं,
कंट्रोल में हो जाती है और साथ साथ जो है ना वो उसका लाभ मिलता है। अच्छा, मुझे अब देखोगे कि महर्षि ने जब क्रिया योग बताया था तब वहां पर तप का लाभ क्या बताया था। तो महर्षि ने बताया था कि क्लेश कर्म है ना, क्लेश क्या था मैं भूल गया, क्लेश तर्नो करनास्तस्य। तो क्रिया योग के द्वारा जो है वो साधक के अंदर जो क्लेश है ना वो तन्नु होते हैं, तन्नु यानी कि सूक्ष्म होते चले जाते हैं। तो ये सारा जो लाभ है वो क्रिया योग का बताया है। हमारे द्वंद्व जो है शांत होते हैं किसके द्वारा, हमारे क्रिया योग के द्वारा। तो उसमें से एक ऐसा पार्ट है जो है तप। अब देखोगे कि हमारे द्वंद्व शांत होना, मन विचलित न होना, ये सारी चीज जो है वो हमारे तप से जुड़ी हुई है। आज का अंतिम पॉइंट वो है समाधि। तो अब देखोगे कि हमने उपरोक्त सारे मेथड्स देखे अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करने में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है ना, पर उपरोक्त जितनी भी स्थिति है, कोई मंत्र से सिद्धि तप से सिद्धि, फिर औषधि से सिद्धि, जन्म से सिद्धि, ये सिद्धियां कितनी है, क्षणिक है। जब तक उस चीज का प्रभाव होता रहेगा तब तक जो है वो साधक जो है वो सिद्धि को छू पाएगा। तो महर्षि कहते कि योग अभ्यास में समाधि या सिद्धि ही एक ऐसी सिद्धि है जो परमानेंटली रहती है ना, जो बरकरार रहती है। तो योग अभ्यास से हमने बताया था कि हमारा जो मन है वो तन्म हो जाता है, यानी कि बहुत सारी समस्या होती है, कैसे हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए महर्षि मुझे और आपको जो है वो धारणा ध्यान समाधि की यहाँ पर बात बताता है। तो ये जब हम तीनों पद्धतियों का उपयोग करते हैं तब महर्षि कहते हैं कि हमें सिद्धियां प्राप्त होती है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना क्लियर। तो आज हमने क्लासरूम के अंदर 5 ऐसे समाधि को पढ़ा। पहली थी जन्म से होने वाली सिद्धि, दूसरी थी औषधि से होने वाली सिद्धि, तीसरी थी मंत्र से सिद्धि, चौथी थी तप से सिद्धि, और अंतिम जो सिद्धि आती है उसको हम कहते हैं समाधि या सिद्धि। तो एक क्वेश्चन मेरी दृष्टि से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए प्लीज। न समझ में आए वैसी बात। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। मतलब सर इसमें जो आपने जन्म से सिद्धि की, तो जब हम इसका मतलब है कि हमारा जो लास्ट जो जन्म होता है उसमें हमने अच्छे कर्म और अच्छा किया है, तो वो अगले जन्म में भी हमें उससे वो फॉरवर्ड होते हैं ना। होता है, हम्म। फॉरवर्ड होता है, पक्का फॉरवर्ड होता है। यस। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज आपकी क्लास को मैं 10 मिनट में जल्दी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नया एक पॉइंट है, उसमें यदि हम जाएंगे तो आधा अधूरा रह जाएगा, और आधा अधूरा रहेगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए इस क्लास को हम जल्दी पूरा कर, ओके सर। ठीक है। कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सभी को नमस्ते।